चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई नीड अ क्विक फीडबैक के आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन शेयर हो रही है। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। कुछ एडिशनल पॉइंट्स जो कि हमने एक प्रपोजल करते हुए याद रखने हैं, और ये प्रपोजल करते वक्त इन पॉइंट्स को या तो ये वैलिड करवा सकते हैं या अवॉइड करवा सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, पढ़ते हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, अ पर्सन कैन नॉट मेक ऑफर टू हिमसेल्फ। मतलब ये उन्होंने अल्फाज में बात कर दी है कि आप अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप अपने साथ अपने आप को ऑफर नहीं कर सकते। वैलिड चीज है, मतलब आप क्या कह सकते हैं इस चीज को? आप अपने साथ बस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप खुद को नहीं कह सकते कि हाँ माविज, मैं तुमसे बाइक खरीदूंगा। मैं माविज हूँ, मैं खुद के साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ? तो ये चीज आप नहीं कर सकते। उसके बाद, अ वैलिड ऑफर इज वन विच इज सर्टेन एंड डेफिनेट। वैलिड ऑफर विच इज सर्टेन एंड डेफिनेट, इसका मतलब है कि आपने किसी के साथ ऑफर की है, किसी को आपने ऑफर की है। तो एक मिनट जरा, पासपोर्ट, एक मिनट जरा, मैं ये मीटिंग आईडी बच्चों को दे दूं। हाँ जी, एक वैलिड ऑफर विच इज सर्टेन एंड डेफिनेट। सर्टेन एंड डेफिनेट मतलब उसकी टर्म्स एंड कंडीशन सर्टेन होनी चाहिए। मैंने बाइक खरीदनी है, कौन सी वाली बाइक खरीदनी है, उसकी कितनी पोटेंसी होनी चाहिए। ये इस चीज का बड़ा स्कैंडल बना था कि आपको कहा गया था कि तेल खरीदना है। तेल कौन सा, मतलब बताया ही नहीं। मैं अगर आपसे कहूं कि मैं आपसे अगले हफ्ते ऑयल लेने के लिए आऊंगा और आप मुझे उसके पैसे कर देंगे, दे देंगे, तो ये चीज बड़ी एम्बिगुअस रह जाती है कि कौन सा ऑयल, मैं अगले हफ्ते किस वक्त आऊंगा, ठीक है ना, मैं क्वांटिटी क्या लूंगा। तो ये चीजें सर्टेन होनी चाहिए, आपकी क्वांटिटी, आपकी क्वालिटी, आपकी ये सारी चीजें सर्टेन होनी चाहिए। डेट कि आपको मैं अगले हफ्ते पीर वाले दिन, जो कि तारीख ये बनती है, उस दिन मैं आपसे मट्टी का तेल लेने के लिए आऊंगा और उसकी मिकदार इतनी होगी, लेट से 5 किलो। तो ये चीजें पहले से सर्टेन होनी चाहिए, पहले से डिफाइंड होनी चाहिए, इसमें एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद, एन ऑफर मे बी सब्जेक्ट टू कंडीशन व्हेन देयर इज स्पेशल कंडीशन एंड कंडीशन इन एन ऑफर देयर मस्ट बी स्पेसिफिकली कम्युनिकेटेड टू द पार्टी। मैं आपसे ऑफर करता हूं कि मैं आपसे आपका लैपटॉप खरीदूंगा, लेकिन मैं आपसे लैपटॉप आपका खरीदूंगा इचरा में, या जिसको इचरे का नहीं पता, लाहौर के नहीं है, मैं आपसे मीनार पाकिस्तान के नीचे खड़े होकर आपसे लैपटॉप खरीदूंगा। ठीक है, तो ये चीज अगर मैं एक स्पेशल कंडीशन लगाता हूँ इस चीज में कि मैं आपसे इस जगह खड़े होकर ये चीज लैपटॉप खरीदूंगा, तो ये मैंने आपको कम्युनिकेट करनी है। अगर मैं चाह रहा हूँ हाँ भाई मैंने लैपटॉप खरीदना है, अगला मुझे लैपटॉप मीनार पाकिस्तान के नीचे ही बेचे, तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको कम्युनिकेट नहीं करता ये चीज, तो अगर फिर आप इस कंडीशन को मीट नहीं करते तो मैं रोने नहीं बैठ सकता कि हाँ भाई मुझे तो किसी ने मीनार पाकिस्तान के नीचे लैपटॉप ही नहीं दिया। ठीक है ना, ये चीज मैंने क्लियर करनी है आप सबको। और कहते हैं ये कंडीशंस ये मीट होनी चाहिए। मैं आपको पहले बता दूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैंने आपसे मीनार पाकिस्तान के नीचे लैपटॉप खरीदना है और आप मुझे मीनार पाकिस्तान के नीचे लैपटॉप नहीं देते, कहीं और दे देते हैं, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि नहीं मैंने यहाँ पे पकड़ना ही नहीं, मैंने मीनार पाकिस्तान के नीचे ही एक्सेप्ट करना है। ये चीज स्पेसिफिक कंडीशन जो है आप लगा सकते हैं किसी ऑफर में। किसी ऑफर में अपने अल्फाज याद रखने हैं, किसी ऑफर में आप कंडीशन लगा सकते हैं और वो पूरी करनी पड़ती है और वो स्पेसिफिकली कम्युनिकेट करनी पड़ती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, एन ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। यहाँ पे इस चीज के पीछे आई कैप बहुत बच्चों को तंग करता है
कि एक होता है ऑफर और एक होता है इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर होता है कि आप आएं और आके हमारे साथ बार्गेन करें, ठीक है, आप हमें ऑफर दें कि आप कितने कितने पैसे दे सकते हैं हमारी कमोडिटी के पीछे। और एक होती है ऑफर, मेरी कमोडिटी लेनी है, आपने इतने पैसे देनी है, ये सर्टेन होती है। आपको मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। आप सुपरमार्केट के अंदर जाते हैं, ठीक है, वहां पे आपको हर जो प्रोडक्ट होता है उसके नीचे प्राइस लिखी होती है। जरा मुझे फीडबैक दें इसका। आप जाते हैं, एम्पोरियम चले जाएं, पैकेजेस मॉल चले जाएं, अमाना मॉल चले जाएं, वहां पे चीजों के नीचे उनकी प्राइस लिखी होती है। ये होती है ऑफर, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ क्लियर है, ये आपकी कमोडिटी है, ये उसकी प्राइस है, अगर आपने ये चीज खरीदनी है तो आपने इतनी प्राइस पे करनी है। लेकिन यही आप किसी मार्केट मंडी चले जाएं, तो वहां पे चीजों के नीचे अगर प्राइस नहीं लिखी होती तो आप लोग जाके उनसे बार्गेन करवाना शुरू कर देते हैं कि नहीं, मैंने 120 रुपए के दर्जन किन्नू नहीं लेने, मैंने 100 रुपए के लेने हैं। करते हैं ना ऐसे, करते हैं ऑफ कोर्स। तो ये होते हैं इनविटेशन टू ऑफर। आई कैप ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप कोई चीज खरीदने जाएं और वहां पे प्राइस टैग ना लगा हो तो क्या ये ऑफर होती है कि इनविटेशन टू ऑफर होती है। अगर प्राइस टैग आपका देखें, कहीं किसी जगह पे आप जाते हैं कुछ खरीदने के लिए और वहां पे प्राइस टैग नहीं लगा होता उस चीज पे, तो वो इनविटेशन टू ऑफर होती है। अगर प्राइस टैग लगा होता है तो वो इनविटेशन टू ऑफर नहीं होती, वो ऑफर होती है। उसको सिर्फ ऑफर कहते हैं, उसको या एक्सेप्ट किया जा सकता है या रिजेक्ट किया जा सकता है। अब पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एन ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम एन इनविटेशन टू ऑफर। The intention in invitation to offer is to circulate information, एक मिनट, हाँ, information of his readiness to do the transaction। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, अगली चीज पढ़ लेते हैं फिर आपको ये सारा एक्सप्लेन करता हूँ। सच इंटेंशन आर नॉट ऑफर एंड डू नॉट टेंडमेंट टू प्रॉमिस ऑन एक्सेप्टेंस। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, वो कहना चाहता है कि आपको इनविटेशन टू ऑफर दिया जाता है। इनविटेशन टू ऑफर आपको तब दिया जाता है जब आपके बारे में हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आप इस चीज के लिए रेडी हैं कि आप हमारे साथ ट्रांजैक्शन कर सकें। मतलब एक बंदा अपना अगर प्राइस टैग फिक्स करके बैठ जाए तो किसी ने लेना होगा वो लेगा, किसी ने नहीं लेना होगा वो नहीं लेगा। अब यहाँ पे जो बेचने वाला है वो सामने लोगों को देख के इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकता कि क्या ये लेना भी चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। क्या वो सिर्फ प्राइस टैग देख के पीछे हट गए हैं या वो उन्हें जरूरत ही नहीं थी इस प्रोडक्ट की। इनविटेशन टू ऑफर के अंदर ये नहीं होता। इनविटेशन टू ऑफर के अंदर ये होता है कि आप एम्बिगुअस रख देते हैं कुछ कंडीशंस को और अगला बंदा आके आपसे खुद ऑफर करता है। अब यहाँ पे ये चीज देखें, डायमेंशन शिफ्ट हो गई हैं। मेरे पास प्रोडक्ट है, मैं प्राइस टैग लगा देता हूँ तो ऑफर मैं कर रहा हूँ। अगर मैं प्राइस टैग नहीं लगाता तो मैं इनवाइट कर रहा हूँ, जो अगला बंदा आएगा वो आके ऑफर करेगा कि मैं तुम्हें इतने पैसे देता हूँ, तुम मुझे ये प्रोडक्ट दे दो। यहाँ पे ऑफरर जो है वो चेंज हो गया है। ये चीज क्लियर होती है। इनविटेशन टू ऑफर क्या है, ऑफर क्या है, ठीक हो गया। इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं क्या लिखी हुई है। सलमान परचेज अ हॉर्स फ्रॉम इरफान। इरफान से उसने एक कितने घोड़ा परचेज किया। एंड प्रॉमिस टू बाय एन अदर। एक और घोड़ा परचेज करने का उसने कितने प्रॉमिस किया। इफ द फर्स्ट वन प्रूव्स लकी, ठीक है, अगर पहला घोड़ा जो है आपका वो खुशकिस्मत ठहरेगा तो वो दूसरा घोड़ा खरीदेगा। सलमान रिफ्यूज टू बाय द सेकंड हॉर्स। इरफान कुड नॉट इन्फोर्स द एग्रीमेंट, इट बीइंग लूज एंड वेग। अब देखें, ये सलमान ने एक ऑफर की कि मैं तुमसे एक घोड़ा परचेज कर रहा हूं, अगर ये वाला घोड़ा लकी निकला तो मैं तुमसे दूसरा वाला घोड़ा परचेज करूंगा। अब यहाँ पे अगर वो मना करता है, पहला घोड़ा खुशकिस्मत निकल भी आया तो वो दूसरा घोड़ा परचेज करने से अगर मना करता है तो आपका इरफान भाई जो है वो ये नहीं कह सकता कि पहला घोड़ा तुम खुशकिस्मत था, दूसरा क्यों नहीं खरीद रहे। खुशकिस्मती को किस चीज से नापा जा सकता है, कोई है तरीका खुशकिस्मती को नापने का। नहीं है।
तो ये सर्टेन एंड डेफिनेट नहीं था, ये बिल्कुल वेग था, लूज था, इसके अंदर कोई पता ही नहीं कि हाँ खुशकिस्मत हुआ है कि नहीं हुआ। हो सकता है कि वो घोड़ा जो है वो किसी के आपके किसी दुश्मन के ऊपर चढ़ गया हो। सब प्रोबेबिलिटी से नापा नहीं, प्रोबेबिलिटी से भी नहीं नापा जा सकता ना। अब देखें, मुझे एक बंदा बहुत बुरा लगता है, मैं एक घोड़ा परचेज करता हूँ और मैं कहता हूँ अगर ये खुशकिस्मत निकला तो मैं अगला घोड़ा परचेज करूंगा। मुझे एक बंदा बहुत बुरा लगता है, वो घोड़ा उस बंदे के ऊपर चढ़ गया, उसको मार दिया उसने, मैं कहूंगा बहुत खुशकिस्मत है। क्या जो बंदा मरा है उसके घर वाले कहेंगे कि ये घोड़ा खुशकिस्मत था? नहीं कह सकते। तो ये चीज बड़ी एक आर्बिट्रेरी, बड़ी अजीब सी चीज है कि आप उसको खुशकिस्मती का करें। मैं आपसे कितने हैं इसी तरीके से उस्ताद जी कहते होते थे कि मैं आपसे कभी ये एग्रीमेंट नहीं कर सकता कि मैं आपको सेटिस्फाई कर सकूंगा अपने लेक्चर से। ठीक है। बहुत बड़े बड़े उस्ताद होते हैं, सर आतिफ, इसका मतलब होता है किसी चीज के इक्वल कहराना, कितने करना किसी को, या इसके कितने पढ़ लेते हैं, डू नॉट अमाउंट टू प्रॉमिस, अमाउंट टू होना चाहिए, वैसे कितने हैं, ये मेरे ख्याल से शायद उन्होंने गलत लिखा हुआ है, अमाउंट टू प्रॉमिस होना चाहिए, मतलब ये प्रॉमिस के इक्वल नहीं हो सकता। हाँ, तो कितने ये चीज हमारे उस्ताद जी एक एग्जांपल दिया करते थे कि मैं आपसे प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं आपको अपने लेक्चर से सेटिस्फाई कर सकूं। बहुत बड़े बड़े टीचर्स होते हैं, उनके स्टूडेंट्स भी फेल हो जाते हैं, तो 100% प्रोबेबिलिटी के साथ कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए अगर मैं कहूं कि हाँ आप मुझे तब पैसे देना जिस वक्त आप मेरे लेक्चर से सेटिस्फाई हो, तो बेचारा तो कोई सेटिस्फाई होगा ही नहीं, क्योंकि पैसे देने पड़ जाएंगे अगर सेटिस्फाई हुए। तो ये चीज बड़ी लूज वेग किस्म की होती है, बड़ी धुंधली सी होती है, एम्बिगुअस होती है, इसके अंदर कोई सर्टेनिटी का एलिमेंट नहीं होता। एग्जाम्पल नंबर 11 पे ऊपर आ जाते हैं। अदील आस्क्स मोहसिन टू सेंड द रिप्लाई ऑफ हिज ऑफर बाय ईमेल, बट मोहसिन सेंड्स द रिप्लाई बाय लेटर। ये देखें, यहाँ पे ऑफर हुई थी, अदील ने की, और अदील ने मोहसिन को कहा कि इस ऑफर का रिप्लाई आपने ईमेल के थ्रू करना है। आपको स्पेसिफिक कंडीशन, जो ये थर्ड पॉइंट था, ये आपने ध्यान में रखना है। उसने एक स्पेसिफिक कंडीशन दी कि इस ऑफर के रिप्लाई जो है वो कहते हैं आपने ईमेल पे करना है। अगर मोहसिन ने इसका रिप्लाई लेटर पे किया है, तो अदील कह सकता है कि मैं तुम्हारी एक्सेप्टेंस को नहीं मानता। ठीक है ना। मैं अगर किसी को कहता हूँ आपसे, मैं आपने से किसी को कहता हूँ कि मैं आपसे लैपटॉप खरीदूंगा और मैं मीनारे पाकिस्तान के नीचे खड़े होकर आपसे लैपटॉप खरीदूंगा, अगर आप लैपटॉप देने के लिए कहीं और चले जाते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं इस चीज को मानते ही नहीं कि आपने मेरी ऑफर को कबूल किया था, मैं मानते ही नहीं कि आप मुझे लैपटॉप बेचना चाहते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल, ये दो एग्जाम्पल्स क्लियर हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 और 11। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 12 पे आ जाती हैं। ये इनविटेशन टू ऑफर की एग्जाम्पल है। यहाँ पे वो कहता है इकबाल डिस्प्लेज गुड्स फॉर एन ऑक्शन। ऑक्शन सेल, जहां पे आप सबको पता है ऑक्शन सेल क्या होती है, जहां पे बिडिंग की जाती है, अपनी बोली लगाई जाती है। कभी आपने मूवीज के अंदर देखा हो ये नीलामी जो होती है, एग्जैक्टली तो यहाँ पे अब एक एलिमेंट मिसिंग होता है। मैंने आपको बताया था ना, प्राइस टैग नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे लोग अपनी मर्जी की कीमत देते हैं और हाईएस्ट बिडर को हम वो चीज बेच देते हैं। तो यहाँ पे एक कितने हैं, आप किसी को ऑफर नहीं कर रहे, आप इनविटेशन टू ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, कि वो बंदे जो बैठे हुए हैं वहां पे, ऑफर एक्चुअली वो कर रहे हैं जो खुद कह रहे हैं कि मैं इतने की ये चीज परचेज करूंगा। आपने उनके सामने एक चीज रख दी है, वो जो है वो इनविटेशन टू ऑफर है। अब जो सामने बैठे हुए लोग हैं वो नीलामी के अंदर अपनी ऑफर्स देंगे कि मैं आपको इसके बदले इतनी चीजें कितने इतने पैसे दूंगा, ये जो भी है। तो अगर आपके सामने ऑक्शन के ऊपर कोई चीज रखी जाए, आपने बस इतना देसी टोटका याद रखना है, अगर प्राइस टैग नहीं लगा हुआ किसी चीज पे, तो वो ऑफर नहीं है, वो इनविटेशन टू ऑफर होगी। समझ आती है। इसके बरक्स नीचे आ जाते हैं। गुड्स वर डिस्प्लेड इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर फॉर सेल एंड सेल्फ सर्विस सिस्टम वाज देयर। One customer selected an item. Here, the displayed goods is an invitation to offer, and the selection by the customer is an offer to buy. यहाँ पे अब एक बड़ी एग्जांपल आ जाती है। हम इस चीज को थोड़ा सा एम्बिगुअस हो जाते हैं, क्योंकि इस चीज के बारे में बड़े सारे इख्तलाफ पिछली दफा आए थे, तो आई के अपने इसको अपनी एग्जांपल्स के अंदर डालना मुनासिब समझा। कुछ टीचर्स कहते थे ये ऑफर टू बाय कितने ऑफर टू इनविटेशन है,
कुछ टीचर्स कहते थे ये इनविटेशन टू ऑफर नहीं है, ये सिंपल ऑफर है। अब देखें, हम एक डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर गए हैं, ठीक है, और वहां पे सेल्फ सर्विस है। सेल्फ सर्विस का मतलब होता है कि आपने वो चीज खुद पकड़नी है। कभी आप लोग गए हों तो वहां पे वेट मशीन भी लगी होती है कि आपने अगर भाव करके कोई चीज लेनी है तो आप उस तरीके से भी ले सकते हैं। वन कस्टमर सिलेक्टेड एन आइटम, एक आइटम आपने सिलेक्ट किया है। हियर द डिस्प्ले ऑफ गुड्स इज एन इनविटेशन टू ऑफर। पिछली दफा एग्जांपल ये थी कि आपने एक स्टोर था, उसके अंदर एक चीज थी जो डिस्प्ले के तौर पे एक होता है ना, प्रोडक्ट होती है, वो आपने डिस्प्ले के तौर पे लगाई होती है, वो फॉर सेल नहीं होती। जो सिर्फ वो पता नहीं क्या कहते हैं उसे, डिस्प्ले आइटम जो होता है। तो किसी ने आके वो परचेज करने की ऑफर की, और फिर उसके बाद उस डिपार्टमेंटल स्टोर को पे केस कर दिया कि आप ये मुझे क्यों नहीं बेच रहे, इसकी प्राइस भी लिखी हुई है, ये बेचने वाली चीज है, तो आप ये मुझे क्यों नहीं बेच रहे, उसने केस कर दिया। तो ये एग्जांपल थी पिछली दफा कहते हैं आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में थी, ये शायद किसी पास पेपर की एग्जांपल थी ये। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा कि जो डिस्प्ले पे आइटम्स लगाई जाती हैं, अब वो आप जाके आइटम्स को खुद सिलेक्ट करते हैं, उसकी हर चीज आप खुद करते हैं, ठीक है। अगर वो आप नहीं खरीदना चाहते तो आप उसको छोड़ देते हैं, अगर वो आप खरीदना चाहते हैं तो आप उसको लेके चले जाते हैं। यहाँ पे इख्तलाफ है टीचर्स का कि इनविटेशन टू ऑफर क्यों है या ऑफर क्यों नहीं है, लेकिन इस चीज को अब आईकैप ने क्लियर कर दिया है कि अगर डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर आपको कोई चीज सेल्फ सर्विस के तौर पे लगाई जाए कि आपने उसको खुद पकड़ना है, खुद सब कुछ करना है, तो वो इनविटेशन टू ऑफर होगी, वो ऑफर नहीं कहलाई जाएगी। अगर आपको कहते हैं एक ऑफर, एक सामने सर्विस है कि आपको खुद आपने सिलेक्ट करना है, तो वो इनविटेशन टू ऑफर है। और अगर आपने उसको खुद सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है ना, अगर आपको दी जा रही है, तो फिर वो ऑफर होगी। पहले ये चीज एम्बिगुअस होती थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आईकेप ने इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया है कि ये ऑफर है, कि ये इनविटेशन टू ऑफर है। तो ये एग्जांपल आप सबको क्लियर है। अब आपने याद रखना है इस चीज को कि अगर डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने आपको कोई इनविटेशन, कोई सेल्फ सर्विस के हवाले से चीज दी गई है कि आपने खुद ही चीज पर कितने उठानी है और खुद ही चीज आपने इसको सब कुछ करना है, जैसे दिया जाता है बड़े बड़े स्टोर्स के अंदर, तो वो आपका इनविटेशन टू ऑफर कहलाएगा। चले नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आपने अपने ऑफर की किस तरीके से करनी है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा सा आसान करके एक्सप्लेन करते हैं। बेसिकली हमने ऑफर जो है वो अगली पार्टी को समझ आ जानी चाहिए। जो क्रक्स होता है इस चीज का वो ये है कि अगली पार्टी तक कम्युनिकेट हो जाए, अगली पार्टी को समझ आ जाए कि उसको एक ऑफर की गई है। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज डीम्ड टू बी मेड बाय एन एक्ट और omission of the party proposing which he intends to communicate such proposal, or which has the effect of communicating it. It means the offer can be made by words or written or through conduct of a person। ठीक है, अब उसने कहा है कि आप एक एक्ट के जरिए अपनी कितने ऑफर को दे सकते हैं, या इस एक्ट की ओमिशन के बदले, ओमिशन ऑफ द पार्टी प्रपोजिंग, ठीक है, आपने अब बोल के उसका ऑफर देनी थी, लेकिन आपने वो बोलने का एलिमेंट निकाल दिया यहाँ से, ठीक है। विच ही इंटेंड टू कम्युनिकेट सच प्रपोजल और विच हैज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है ऑफर की, वो किस तरीके से कह रहा है, वो कह रहा है आपने या तो किसी को अल्फाज के अंदर बता दिया, मैं आपसे लैपटॉप खरीदना चाहता हूँ, मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, अल्फाज में बता दिया। या आपने उसको लेटर के थ्रू दे दिया कि मैंने आपको लेटर लिख दिया कि मैं आपसे लैपटॉप खरीदना चाहता हूँ और मैं उसके बदले 10,000 रुपये दूंगा। या फिर मैंने अपना एक कॉन्टेक्ट दिया कि मैं कितने हैं वो लैपटॉप परचेज करना चाहता हूँ और परचेज भी आपका करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने किसी तरीके से इसको इशारा दे दिया। अब यहाँ पे ओमिट कर दिए मैंने अपने जो कहते हैं कम्युनिकेशन का वो था, डीम्ड टू बी मेड बाय एन एक्ट। अब ये एक्ट अगर ओमिट कर दें, मैंने बोला था या मैंने लेटर लिखा था, इट वाज एन एक्ट, अगर इस चीज को हम खत्म कर दें, omission of the party proposing by which he intended to communicate, मैं ये एक्ट अगर कितना खत्म कर देता हूँ, सच प्रपोजल और विच हैज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग, ठीक है ना। अब ये मैंने कितने कम्युनिकेशन का जो इफेक्ट था
कि मैं आपसे बोल के या आपको रिटन तरीके से बता दूं कि मैं आपसे लैपटॉप परचेज करना चाहता हूँ या मैं आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहता हूँ, इसको मैंने खत्म कर दिया है। तो अब क्या कहलाएगा, ये इसमें कॉन्ट्रैक्ट की बारी आ जाएगी। जो हमने शुरू में पढ़ा था इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, तो वो यहाँ पे अब किक इन करेगा कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेस ऑफ कॉन्डक्ट ऑफ द पर्सन माना जाएगा, कि आपने एक्ट इस तरीके से किया था कि इससे ये लग रहा था कि आप लैपटॉप खरीदना चाहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, उसके थ्रू थोड़ा ये क्लियर हो जाएगा। अ शू शाइनर स्टार्ट्स शाइनिंग वंस शूज। अब उसने नहीं कहा कि मैं आपके जूते साफ कर दूं, या किसी ने उसको कहा नहीं कि मेरे जूते साफ कर दें। ठीक है, ये एक्ट है उसका कि उसने जूते साफ खुद ही करने शुरू कर दिए विदाउट बीइंग आस्क्ड इन सच सर्कमस्टांसेस दैट एनी रीजनेबल मैन कुड गेस दैट ही एक्सपेक्ट्स टू बी पेड। ठीक है ना, वो इसलिए तो जूते नहीं साफ कर रहा होगा कि उसके जूते साफ करना बहुत अच्छा लगता है, तो वो कितने हर किसी के जूते साफ कर रहा है। ये तो एक बड़ी इम्प्लाइड सी बात है कि उसने जूते साफ ही इसलिए करने शुरू किए हैं ताकि उसके बदले वो पैसे ले सके। इंशाल्लाह चैप्टर 2 में क्लियर कितने हैं वो खत्म कर दूंगा। हाँ, तो इसलिए ये जो है कितने कम्युनिकेशन, ये इसलिए है कि आपने अपने अल्फाज नहीं, अब शूशान ने अपने अल्फाज नहीं इस्तेमाल किया कि मैं आपसे पैसे चाहता हूँ, लेकिन उसका मकसद तो यही है कि वो उसको पैसे मिले। ये अब कोई रीजनेबल बंदा ये तो नहीं कह सकता कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है पैसे कितने हैं, जूते साफ करना, तो मैं हर आए गए बंदे के जूते साफ करना शुरू कर दूं। फिर उसके बाद एग्जांपल 15 के अंदर वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। मोहसिन सेज टू नूर दैट ही इज विलिंग टू सेल हिज मोटरसाइकिल टू हिम फॉर ₹20,000। मोटरसाइकिल भी आ गई है, 20,000 भी आ गया है, हिज विलिंगनेस भी आ गई है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सेज। जो काम किया मोहसिन ने वो उसने अल्फाज के थ्रू किया है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, सॉरी, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एक्सप्रेसली है, ये एक्सप्रेसली उसने ये बता दिया, तो इसको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, मतलब ये कम्युनिकेशन हो जाएगी। क्लियर है कम्युनिकेशन अभी तक जितनी हमने पढ़ी है? गुड। चलें, उसके बाद कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट का मतलब है कि किस वक्त कम्युनिकेशन पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको देसी टोटका बताया था, अगले को जब पता लग गया कि कितने मुझे प्रपोजल किया गया, मुझे ऑफर दी गई है, तब वो कंप्लीट हो जाएगी। कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज मेड व्हेन इट कम्स टू द पर्सन टू whom इट इज मेड। मैंने अ, मैंने एक खास रात को किसी इंसान को मैसेज किया है कि मैं तुमसे लैपटॉप खरीदना चाहता हूँ। उस खास रात को व्हाट्सएप डाउन था, ये पिछले दिनों की बात है, तो मैसेज सेंड ही नहीं हुआ। तो क्या ये माना जाएगा कि मैंने जो ऑफर की थी वो कंप्लीट हो गई? नहीं माना जाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि व्हाट्सएप डाउन था, अगले को पता ही नहीं कि मैंने उसको कोई ऑफर की है। लेकिन जिस वक्त उसको वो मैसेज मिल जाएगा मेरा, उस वक्त ये ऑफर कंप्लीट हो जाएगी। रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल, मैंने गलती से एक मैसेज कर दिया, हाँ भाई मैं तुमसे मोटरसाइकिल खरीदना चाहता हूँ, और फिर याद है यार इसके पास तो मोटरसाइकिल ही ऐसी नहीं है कि जो बंदा खरीद सके, तो मैं किस वक्त तक इस अपनी जो मैंने प्रपोजल, अपनी जो मैंने ऑफर की थी, उसको मैं वापस ले सकता हूँ? A proposal may be revoked at any time before the communication of acceptance is complete as against the proposer। आप सबको पता है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है एज अगेंस्ट प्रपोजर? नहीं पता? तो ऑफ कोर्स ये चीज पहले पढ़ लेते हैं फिर, कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस किस वक्त होती है एज अगेंस्ट द प्रपोजर। हम आगे पढ़ लेते हैं। ये चीज बेसिकली होती थी, ये उन्होंने पता नहीं क्यों रेवोकेशन पहले दे दी है। पहले कितने वो होती थी, वो ऑफर होती थी, और फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस पढ़ाई जाती थी, और फिर एक्सेप्टेंस के बाद दोनों की रेवोकेशन होती थी। इसलिए आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पे उसने कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रपोजर पहले दे दिया और एक्सेप्टेंस उसने बाद में दी है। तो ये इतना अच्छा सीक्वेंस इस किताब का नहीं है। तो इस किताब के सीक्वेंस को अगर हम लेके चलें तो काफी मुश्किल हो सकती है। तो हम बेहतर है कि पहले एक्सेप्टेंस को पढ़ लें, ताकि हमें पता लग जाए कि क्या मसाइल हैं एक्सेप्टेंस के, तो उसके बाद हम उसकी रेवोकेशन की तरफ आ सकें। क्या कहते हैं, पढ़ लें एक्सेप्टेंस? ठीक हो गया।
तो ये चीज मैं आप लोगों को भी, आप लोगों के मुंह से सुनना चाहता था। ये नहीं, इतनी आइडियल कितने हिसाब किताब नहीं है जो नई किताब आई है। उन्होंने पिछली किताब से थोड़ा सा चेंज करना था, तो उनके ऊपर मजबूरी थी कि वो उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग लेके आते एक सीक्वेंस में। लेकिन जो पहले सीक्वेंस था, इट वाज बिट ऑफ आइडियल सीक्वेंस। खैर, बिस्मिल्लाह करते हैं। एक्सेप्टेंस, हमने ऑफर को पढ़ा कि व्हेन समवन सिग्निफाइज his willingness to do or to abstain from doing something with the object of obtaining the assent of कितने हैं, of the other person to such act or abstinence। ठीक है ना, ये तो अल्फाज थे लॉ के। किसी बंदे ने किसी को एहसास दिलाया कि मैं कुछ करना चाहता हूँ या कि मैं किसी चीज से बाज रहना चाहता हूँ, तो उसने ऑफर कर दी। अगले ने उस चीज को मान भी लिया, अगले की हमें रजामंदी चाहिए थी ना, अगले बंदे ने अपनी रजामंदी दे दी, तो अगले की इस रजामंदी देने के एक्ट को हम एक्सेप्टेंस कहते हैं। अल्फाज पढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent। a person to whom proposal is made, किसी बंदे को प्रपोजल दी गई थी, he has made signify कितने made signifies his assent, वो अपनी जो रजामंदी है वो शो कर देता है। सिग्निफाइज assent, वो अपनी रजामंदी को कितने जाहिर कर देता है। द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, अगर वो रजामंदी अपनी जाहिर कर देता है कि हाँ भाई तुमने ये काम करना था, ये इस काम से बाज रहना था, तो ठीक है मैं तुम्हें इस चीज पे अपनी रजामंदी देता हूँ, तो ये चीज मानी जाएगी कि ये एक्सेप्टेंस है। Therefore, the act signifying the assent of a proposal is called acceptance। ठीक है, अगर उसने अपनी रजामंदी दी है तो इस रजामंदी देने के अमल को एक्सेप्टेंस कहा जाएगा। एग्जांपल में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अदील ऑफर्स टू बाय बाइक फ्रॉम बाबर फॉर ₹50,000। 50,000 की बाइक उसने बाबर को बेचने की, कितने हैं हमने ऊपर पढ़ा था कि बाबर को उसने 50,000 की बाइक बेचने की ऑफर की है। यहाँ पे अदील ऑफरर था, बाबर ऑफरी था। 50,000 उसकी कंसिडरेशन थी और बाइक कंसिडरेशन थी। बाबर रिस्पॉन्ड्स पॉजिटिवली, पॉजिटिवली का मतलब है कि उसने कहा ठीक है। अब जो उसके अल्फाज थे कहना कि ठीक है, here अदील हैज मेड एन ऑफर एंड बाबर हैज एक्सेप्टेड इट। अदील ने तो ऑफर की थी कि उसने कहा कि मैं तुम्हारी बाइक खरीदना चाहता हूं, अब बाबर ने कहा ठीक है, तो उसका ये ठीक है कहना, इसका मतलब ये चीज थी कि उसने मान लिया है कि हाँ मेरी तरफ से आपको हाँ है, आप मेरी मोटरसाइकिल खरीद लें, अपनी बाइक जो है वो मैं खरीद लें। ठीक है, एक्सेप्टेंस समझ आती है डेफिनेशन की हद तक। गुड। अब देखते हैं एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन वो क्या होती है। A communication of acceptance of proposal is deemed to be made by an act or omission of the party accepting by। ये बड़ी उन्होंने गलत काम किया है कि उन्होंने इतनी मुश्किल डेफिनेशन दे दी है। ठीक है ना, आपने बस ये कितने इस हद तक याद रखना है कि communication of acceptance of a proposal is deemed to be made by an act or conduct of the acceptor। ठीक है, omission of the party accepting by which the he intends to communicate such acceptance, फजूल चीज है। मतलब ये बड़ी अजीबो गरीब किस्म की डेफिनेशन इन्होंने दे दी एक्सेप्टेंस की। आप इस चीज को बस इतना याद रखें कि आप एक्सेप्टेंस जो है या अपने अल्फाज में बोल के दे सकते हैं, या बाय लेटर आप लिख के दे सकते हैं, या ईमेल वो लिख के देने वाली चीज आ जाती है, या आप इस चीज की अपनी एक्सेप्टेंस अपने कॉन्डक्ट से शो कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर एक बंदा आजम रोड टू बाबर, ये डेफिनेट कितने एग्जांपल हम बाद में पढ़ते हैं, पहले ये नोट पढ़ लेते हैं। प्रपोजल इज नॉट कंसीडर्ड एक्सेप्टेड किसी ऑफरी रिमेन साइलेंट। ठीक है ना, अगर कहते हैं मैं किसी से कहता हूं कि मैं तुम्हारा इतने लैपटॉप परचेज करना चाहता हूं और वो कुछ नहीं कहता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी ऑफर एक्सेप्टेड होगी। ये नीचे आना चाहिए था पॉइंट, ये उन्होंने ऊपर पता नहीं क्यों दे दिया है। ये नीचे आना चाहिए था पॉइंट, उन्होंने ऊपर देके गलती की है। खैर, इस चीज को कहा जाता है नेगेटिव कंफर्मेशन। ये आप बेशक कहीं लिख लें अपने पेन पेंसिल पकड़ के, इस चीज को कहा जाता है नेगेटिव कंफर्मेशन। नेगेटिव कंफर्मेशन होता है कि मैंने किसी को कहा है कि मैं तुम्हारा लैपटॉप परचेज करना चाहता हूँ, उस बेचारे ने कुछ नहीं कहा, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसकी खामोशी इस चीज कितने उसकी रजामंदी के बराबर है। ठीक है ना, ये चीज सिर्फ शादियों में होती है। ये कानून में लिखा हुआ है कि सिर्फ ये चीज निकाह के वक्त अगर एक लड़की कुछ नहीं कहती तो उसकी जो खामोशी है वो हाँ के बराबर कहलाई जाएगी। बाकी किसी कॉन्ट्रैक्ट में आप ये नहीं कह सकते कि अगला बंदा अगर खामोश है तो इसकी खामोशी उसकी रजामंदी है। ठीक है, आप
अगर उसने कुछ नहीं कहा तो आप उसके एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। ये चीज एक्सटेंशियल ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस में आती थी, उन्होंने पहले दे दी है, खैर छोड़ें। मैं आपको एग्जांपल दी मैंने कि एक बंदा था, अभी ऊपर हमने एग्जांपल पढ़ी थी कि उस बंदे ने अपने जूते खुद ही पॉलिश करने शुरू कर दिए। अगर एक बंदा एक शू शाइनर के पास जाता है और उसके स्टैंड के ऊपर खुद ही पाँव रख देता है, ठीक है ना, तो अब वो क्या है, वो यहाँ पे कितने उसने उसको इजाजत दे दी है कि हाँ तुम मेरे जूते कितने पॉलिश कर दो। ये एग्जांपल वैसे इतनी अच्छी नहीं है। आपको कितने कहा जा सकता है कि मैंने आपको कहा कि आप आपसे मैं लैपटॉप लेना चाहता हूँ, आप अगले दिन अपना लैपटॉप मेरे पास ले आए, ठीक है ना। अब आपने कहा नहीं है कि मैं बेचूंगा, लेकिन आप लैपटॉप ही मेरे अपने पास ले आए हैं, कितने अपना मेरे पास ले आए हैं, तो ये आपका जो कॉन्डक्ट है, ये आपका जो एक्ट है, ये माना जाएगा कि जैसे आपने मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करते, आप खामोश रहते हैं और अगले दिन भी आप घर में बैठे हुए हैं अपने, तो ये मैं नहीं कह सकता कि हाँ भी उसने मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, नीचे क्या लिखी हुई है। Azam wrote to Babar to sell his book, adding that if he did not reply within 5 minutes, the offer would be considered accepted. अच्छा, ये चीज कितने आप लोग, अभी मैंने आपको कितने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया ये। आजम ने बाबर को कहा है कि वो कितने अपनी किताबें बेचना चाहते हैं और अगर 5 दिन में उसने कुछ नहीं कहा तो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। क्या ऐसा माना जा सकता है? नहीं माना जा सकता। अभी अभी हमने पढ़ा है कि उसकी खामोशी उसकी रजामंदी के बराबर नहीं होगी, तो ये चीज नहीं मानी जा सकती कि उसने ये चीज एक्सेप्ट कर ली है। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, किस वक्त कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी, ठीक है। एज अगेंस्ट द प्रपोजर, अब यहाँ पे चीजें आती हैं कि एज अगेंस्ट द प्रपोजर या एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर आपकी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस किस वक्त कंप्लीट होगी। बिल्कुल उल्टी चीज है, आपने हमेशा याद रखना है कि जो कर रहा है उससे उल्टा होगा। खैर हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। एज अगेंस्ट द प्रपोजर, जिसने ऑफर की थी उसको किस वक्त एक्सेप्टेंस, उसके मुताबिक किस वक्त एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई है। व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ पावर ऑफ द एक्सेप्टर। मैंने कहते हैं कम्युनिकेशन की, आप कहते हैं मैंने आपको कहा कि मैं आपको लैपटॉप बेचना चाहता हूँ और मैं आपसे 10,000 पे लेना चाहता हूँ। मेरे सामने खड़े होके आपने कह दिया ठीक है। अब ये मुझे पता लग गई ये बात, आपने एक्सेप्ट करना था। आपने क्या आप ये अल्फाज अदा करके ये अल्फाज वापस ले सकते हैं, अपने मुंह में वापस डाल सकते हैं, क्या मेरे कानों से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो ये चीज आपकी पावर से बाहर चली गई है। अगर यहाँ पे लेटर की बात कर दी जाए, ठीक है, आपने मैंने आपको कहा कि मैं आपसे लैपटॉप परचेज करना चाहता हूँ, मैं आपको 10,000 पे दूंगा, और आपने इसका जवाब मुझे बाय लेटर लिखा और लेटर आपने जाके पोस्ट कर दिया। अब जब वो पोस्ट हो गया है तो क्या आप टीसीएस के ट्रक के पीछे पीछे भागेंगे कि अब मैंने नहीं एक्सेप्ट करना था लेटर, गलती से मैंने लेटर दे दिया? नहीं हो सकता। तो ये आपकी कितने पावर से बाहर चली गई है बात। अब जब ये आपके पावर से बाहर चली गई है तो मेरे मुताबिक आपने एक्सेप्ट कर लिया है। अब एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, अभी आपने लेटर भेजा है, मुझे अभी मिला नहीं है, ठीक है ना। आप एक्सेप्टर हैं, मैं प्रपोजर हूं, आपने अभी लेटर भेजा है, मुझे नहीं मिला। आपके मुताबिक ये कितने कम्युनिकेशन, मेरे मुताबिक सॉरी, मेरे मुताबिक ये कम्युनिकेशन हो गई है। आपके मुताबिक किस वक्त एक्सेप्टेंस होगी? जिस वक्त मुझे वो लेटर मिल जाएगा, या जिस वक्त मैं उसको सुन लूंगा कि हाँ भाई आपने एक्सेप्टेंस दे दी है, ठीक है ना। अब ये भी हो सकता है, और ये चीज बड़ी होती है, आपने लेटर भेजा, ठीक है, आपने एक्सेप्टेंस का लेटर भेज दिया और कहा कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और फिर आपको जहन में आया कि नहीं मुझे नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए था लेकिन अब हो गया है। दरमियान में होता कुछ ऐसा कि वो लेटर घूम जाता है। क्या आप जो मेरा लैपटॉप परचेज नहीं करना चाहते थे, क्या आप मेरे सामने आके कहेंगे हाँ मैं लेटर परचेज, मैं तुम्हारा लैपटॉप परचेज तो नहीं करना चाहता था लेकिन फिर भी मैंने एक्सेप्टेंस दे दी थी, तो अब लेटर गुम गया, तो मैं बहुत ईमानदार इंसान हूं, मैं आपको आके बता देता हूँ। क्या आप इस तरह करेंगे? ठीक है, आपने लेटर लिख लिया दोस्त को। तो उसको जब पहुंचेगा, यस,
आपने लिखा था तो कितने दोस्त के मुताबिक कंप्लीट हो गई थी कितने कम्युनिकेशन, लेटर जिस वक्त उसको पहुंच गया तो आपके मुताबिक कितने कंप्लीट हो गई है। एक्सेप्ट करने के बाद सर अगर ये दोनों पार्टीज डिसाइड करें कि मजीद कुछ दिन सोचेंगे, वो अगर दोनों पार्टीज डिसाइड कर लें तब तो बिल्कुल वेल एंड गुड है। मतलब अगर दोनों पार्टीज ही डिसाइड कर लेती हैं, ये बिल्कुल टॉपिक है पूरा, आगे पूरा चैप्टर है इसके बारे में, कि अगर दोनों पार्टीज डिसाइड करती हैं, मतलब मैंने आपसे लैपटॉप परचेज करना था, आपने मुझे देने कितने 10,000 रुपए देने थे, आपने एक्सेप्टेंस दे दी, मैंने ऑफर कर दिया, आपने एक्सेप्टेंस दे दिया, फिर हम दोनों मिलकर कहते हैं कि हाँ भी पहले कुछ दिन सोच लेते हैं, तो यस, लॉ हमें इजाजत देगा। अब कोई वकील या कोई कानून या पूरा पाकिस्तान हमारे सर के ऊपर खड़ा होकर नहीं कह सकता कि हाँ भी तुम दोनों ने एक बात की थी, अब इसको निभाओ। हम दोनों ने बात की थी भाई, पाकिस्तान का उसमें क्या है, ठीक है ना, हम दोनों ने बात की थी आपस में, तो हम चाहें तो उसको कुछ दिन के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं, हम चाहें तो उसकी प्राइस भी बढ़ा सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि लैपटॉप मैंने आपको बेचना था 10,000 का, चलिए मिलके हम कर लेते हैं 8,000 का कर लेते हैं। हम दोनों कह सकते हैं कि लैपटॉप बेचना ही नहीं, ठीक है ना। हम दोनों अगर मिलके कुछ करना चाहें तो इसमें कानून हमें बाइंड नहीं कर सकता कि हाँ भाई आपने एक दफा एक बात कर ली थी तो आप उसको निभाना है। क्लियर है? गुड। ये इसकी कितने कम्युनिकेशन हो गई। उसके बाद हम इसका पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल, हम देख लेते हैं कि क्या लिखी हुई है, ठीक है। ए ऑफर्स बाय लेटर टू सेल अ वैन टू काशिफ। कितने ये ऑफर हुई है, ऑफर किस वक्त कंप्लीट होती है, जब काशिफ को पहुंच गई है ऑफर, उस वक्त कंप्लीट हो जाएगी। द लेटर रीचेस काशिफ ऑन 8th मार्च, ठीक है ना, लेटर काशिफ को 8th मार्च को पहुंचा है, तो काशिफ के मुताबिक जो ऑफर है, और ऑफर का एक ही मोड होता है, ये ऑफर और ऑफरी वाली हिसाब किताब नहीं होता। ऑफर किस वक्त कंप्लीट हुई है, 8th मार्च को, जब काशिफ को ये लेटर पहुंचा है। काशिफ एक्सेप्ट्स द लेटर एंड सेंट बाय मे कितने बोस्ट टू 9th। अब अदील के मुताबिक कितने जो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन थी वो 9th मार्च को हो गई है, जब काशिफ ने लेटर भेज दिया है। लेटर रीचेस अदील ऑन 11th, 11th को अदील की तरफ पहुंचा है, तो इस वक्त काशिफ के अगेंस्ट कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल मैंने आपको बताया था ना, बिल्कुल उल्टी चीज है। काशिफ ने भेजा था लेटर तो अदील के मुताबिक कंप्लीट हो गई थी, और अदील को लेटर पहुंचा है तो काशिफ के मुताबिक कंप्लीट हो गई है। ये देख लेते हैं। एज अगेंस्ट अदील व्हेन द लेटर इज पोस्टेड, ठीक है ना, अदील के मुताबिक लेटर किस वक्त पोस्ट किया गया था, लेटर काशिफ ने पोस्ट किया था 9th को, तो अदील की कितने एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन हो गई थी। लेटर जिस वक्त काशिफ अदील को पहुंचा है, अदील को 11th को पहुंचा था, तो अदील को 11th को पहुंचा, काशिफ की एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई। क्लियर है? गुड। हमने बस इसको जनरल कितने हैं देसी टोटका याद रखना है कि जो लेटर लिखेगा या जिसको पहुंचेगा उसकी नहीं, दूसरे की एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी। जो लेटर लिख रहा है, जो लेटर भेज रहा है, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं कंप्लीट हो रही, जिसको लेटर पहुंचा है उसकी एक्सेप्टेंस नहीं कंप्लीट हो रही। मतलब मैंने लेटर भेजा है तो दूसरे की एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी, मुझे लेटर पहुंचा है तब भी दूसरे की एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी। कंडीशंस ऑफ वैलिड कितने हैं एक्सेप्टेंस, मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था कि ऑफर जो है उसके अंदर कोई कंडीशन रख सकते हैं ऑफर के अंदर कंडीशन, कि आपने मुझे मीनारे पाकिस्तान के नीचे खड़े होकर कितने लैपटॉप देना है। एक्सेप्टेंस ऐसे नहीं कर सकते, मैं नहीं आपको कह सकता कि आप मुझे ऑफर कर रहे हैं लैपटॉप बेचने की, मैं आपसे खरीदूंगा लैपटॉप कितने मीनारे पाकिस्तान के नीचे, नहीं। कंडीशन सिर्फ प्रपोजल डाल सकता है। उसके बाद मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन अ मैनर प्रिस्क्राइब्ड। उसने कंडीशन दी थी कि अगर मुझे एक्सेप्टेंस को अगर मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करना है तो मुझे लेटर लिखो, अगर लेटर नहीं लिखा तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे कितने वो एक्सेप्टेंस हुई नहीं है। क्लियर है ये दो पॉइंट्स? उसके बाद मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल और कितने रीजनेबल मैनर इफ प्रपोजल डिड नॉट प्रिस्क्राइब एनी मैनर। मुझे कितने कहा गया है कि लैपटॉप बेचना है, मैं हवाई जहाज के थ्रू से आके नहीं कह सकता कि मैं उसके कितने ये नहीं कह सकता कि मैं उसको पेंट बॉल मारना शुरू कर दूंगा, मैं कहूँ हाँ मेरी एक्सेप्टेंस है, नहीं।